घर में पड़ा है सोना, तो काहे को इधर उधर रोना। कुछ समझे साथियों मेरी बातों को? चलिए आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ इसके बारे में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं इसके टक्कर में। तो साथियों, हम आरसीएम को ज्वाइन तो कर लिए हैं, आरसीएम को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन कई लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है इसके बारे में। कई लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। नेचुरली है, मुझे भी नहीं समझ में आया था ये। मुझे तो 2 साल लग गए सर समझने में। 2 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला क्या है ये, उससे क्या करना है इसमें, कुछ नहीं पता था मुझे। ऐसी साथियों मेरी टीम के साथ भी हो रहा है। उनको इसमें आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर जाते हैं, प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं, पर उनको मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है और इसको करना कैसे बिल्डअप ये समझ में नहीं आ रही है। तो साथियों देखिए, फर्स्ट बात तो ये है कि हमारे पास जो आरसीएम आ गया है वो एक कुबेर का खजाना है। अब आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। सपोज दैट एक भिखारी, मैं भिखारी का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ कि सभी को समझ में आएगा। उसको एक सोने का कटोरा दे दो हाथ में। क्या दे दो हाथ में? सोने का कटोरा। सोने का कटोरा हाथ में दे दिया और उसे मत बताना कि उसके हाथ में सोने का कटोरा है, ठीक है? और वो उस कटोरे से, मतलब मान लो उस कटोरे से ना कम से कम वो 2 बंगले, 2 गाड़ी, 2 बाइक, मतलब वो ऐसी चीजें ले सकता है उससे बेच के, जो वो अपने भीख मांगने 10 साल 20 साल भीख मांगेगा ना, तब भी वो पूरा नहीं हो पाएगा उसको। तो वो काम वो कर सकता है। लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है कि हमारे जो हाथ में कटोरा है वो सोने का है। उसको तो यही लग रहा है कि वो मतलब नॉर्मल कटोरा है, उससे भीख मांग रहा है। तो सपोर्ट यही हमारे कुछ साथियों के साथ होता है, और ये होता है जब तक आप उसको पहचाने नहीं, जब तक ये नहीं पता लगे आपको कि वो क्या चीज दे सकता है आपको, वो सोने का है या पीतल का है, चांदी का है या नॉर्मल कटोरा है, जब तक आपको बताया नहीं जाए। ठीक है साथियों? तो कई लोग ना यहाँ से क्या करते हैं ना, कई मंकी लीडर्स आते हैं यहाँ पे। मंकी लीडर्स एज ए मंकी लीडर्स, नो, मंकी लीडर्स उनको कहते हैं जो आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में, मतलब जंप करते रहते हैं वे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी चौथी कंपनी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपको एक कंपनी में ही सब कुछ मिल सकता है। बस आपको उस कंपनी में टिके रहना है, टिके रहना है। और कंसिस्टेंसी एक वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है ये अगर समझ गए ना आप, मैं बार बार बोलता हूँ ये कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि मेरी अगर वीडियो ग्रोथ हो रही है, मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, तो साथियों बिजनेस ग्रोथ का सबसे एक ही बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना। अंगद की तरह एक जगह पांव जमा के रखो साथियों। कई लोग मुझे फील्ड में मिलते हैं जो आज तो इस कंपनी में है, कल फिर दूसरी कंपनी में है, मैं नाम नहीं लूंगा, तीसरी और कंपनी में है, और फिर देखा अगले साल किसी और कंपनी में। बस 10-20 हजार के रुपए के चक्कर में यार, 10-20 हजार रुपए के चक्कर में आप अपना बदल देते हो कंपनी। सपोज दैट वो बंदा आपकी कंपनी बदल दे रहा है, आपका साथ छोड़ दे रहा है, तो समझिए कि वो आगे जहां जा रहा है वहां नहीं छोड़ सकता क्या? वहां तो वो इजीली तरीके से छोड़ देगा।
तो समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप जिस कंपनी में है उसका बैकग्राउंड चेक करिए, अच्छे से बैकग्राउंड चेक कीजिए और देखिए वो कंपनी के मालिक कैसे हैं, कंपनी का क्या फ्यूचर रहा है, तो ये सब पास्ट क्या रहा, ये सब चेक कीजिए और तब लग जाइए उस कंपनी का अच्छे से। ठीक है, कोई भी कंपनी को उठा के आप काम कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा भाई, कितने साल से है, क्या उसमें प्रोडक्ट है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग बैकग्राउंड रहता है, अलग अलग फीचर्स रहता है। उसके प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी होगी, शुरू से, जीरो से शुरू होगा भाई, ये याद रखना। ये मत समझना कि आ जाओ मेरी टीम में, मैं इतना का बिजनेस दूंगा, ये वो नहीं, ये सब हटाओ यार। तुम लोग आ गए, जीरो से शुरू होगा भाई, सब चीज़ आपको खुद सीखना है। हाँ, सपोर्ट मिल सकता है, सीनियर्स का, अपलाइन का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन करना आपको है भाई, याद रखना। ठीक है, तो साथियों ये सब बातें हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सा मार्केट में काम कर रहे हैं ना, मार्केट लेवल में, तो आपको थोड़ा सा लीडर बनना होगा साथियों। थोड़ा सा आपको ना, आपको अपनी टीम को बचाने के लिए आपको एक्शन लेने होंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक कहानी मैं सुनाता हूँ, एक स्नेक की कहानी। एक सांप रहता था पेड़ पे। ठीक है, एक गांव में एक पेड़ पे एक सांप रहता था। तो जो भी गांव वाला बच्चा, बूढ़ा, कोई भी जाता था उस पेड़ के पास या पेड़ से गुजरते हुए, तो वो सांप उसको डस लेता था। क्या करता था? डस लेता था, जो भी जाता था उसको डस लेता था। तो गांव वाले बहुत परेशान, बहुत खौफ फैला हुआ था लोगों के अंदर। तो खौफ फैला हुआ था लोगों के अंदर। तो एक दिन वहाँ बुद्ध भगवान पहुँचे, तो महात्मा बुद्ध पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई, सब परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा देखिए ना, वहाँ पे एक पेड़ पर सांप है, और वो मतलब जो भी वहाँ से जाता है, आसपास से गुजरता है, तो वो उसको डस लेता है आके तुरंत। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे जाके, क्या कहानी है। तो बुद्ध जी जाते हैं वहाँ पे बात करने उससे। तो कहते हैं कि आप क्या भाई स्नेक भाई, क्यों आप सब लोगों को ऐसे कर रहे हैं भाई? तो बोलते हैं कि क्या करूं सर, मेरी आदत पड़ गई है। तो उसकी वो आदत थी डसना। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि भाई तुम आज ये डस रहे हो ना, ये जो डस रहे हो सबको, तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो रहा है, ऊपर सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई। ठीक है, जितना तुम तंग करोगे लोगों को, उतना तुम्हें भगवान तंग करेगा फिर। तो सांप बोला कि फिर मैं क्या करूं? तो बुद्ध जी ने बोला कि तुम ये डसना उसना छोड़ दो यार। ठीक है, तुम ये डसना छोड़ दो प्लीज। तो फिर उसने बुद्ध की बात मान ली, कि बोले कि ठीक है, डसना मैं छोड़ देता हूँ। तो बुद्ध जी चल गए और सांप ने डसना छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ ना, उस सांप ने डसना छोड़ दिया तो उसने, बच्चे लोग उसके पास जाने लग गए, बड़े भी जाने लग गए, तो कोई कुछ किसी को कुछ नहीं करने लगा। तो बच्चे लोग उससे खेलने लग गए, और खेलने लग गए तो उसको क्या करे, तो उनको पत्थर से भी मारने लग गए सांप को। वो डसता तो है नहीं था, उसने तो शपथ खा रखी थी कि हम किसी को नहीं डसेंगे, किसी को नहीं काटेंगे। तो वो उसने लहू लुहान हो गया, पूरा लथपथ हो गया भाई। तो क्या हुआ फिर, बुद्ध जी फिर आए, तो सोचा कि सांप से मिलते जाके। तो सांप से देखा कि वो तो पूरा लहूलुहान था। तो सांप ने कहा कि आप ही ने कहा था नहीं डसने के लिए, तो देखो मेरा क्या हाल है। तो बुद्ध ने कहा अरे भगवान, तुम्हें डसने के लिए मना किया था, काटने के लिए मना किया था, लेकिन तुम फुफकार तो सकते थे, डराने के लिए मना कौन किया था तुम्हें? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आपको अपना थोड़ा सा ना वो दिखाना है, एटीट्यूड दिखाना है आपको। ये वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि कहीं पे गए, आप बॉडी बिल्डर हो, 16 के ऐप 17 के ऐप बना रखे हैं, और
किसी को भी चलते रास्ते पे थप्पड़ मार दिया या किसी रिक्शे वाले को तंग किया, किसी सब्जी वाले को तंग कर रहे हो, ये नहीं। मतलब कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार हैं, लोग तुम्हारा एटीट्यूड देखते हैं, लोग तुमसे सीखते हैं दूर दूर से आके, तो वो वाला एटीट्यूड दिखाओ भाई, कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। ये वाला एटीट्यूड नहीं कि तुम किसी से भी तंग करोगे। रिक्शा वाला को, चलते हुए रिक्शा वाला को तंग किया, 5-10 रुपए के लिए रिक्शा वाले से लड़ गए, 5-10 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ गए। अरे भाई 1-2 रुपए ज़्यादा दे भी देते हो सब्जी वालों को, क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बिगड़ जाएगा भाई। 30 रुपए किलो टमाटर है तो 31 रुपए दे दोगे तो क्या हो जाएगा। और तुम ही उसको चूना लगाने की कोशिश करते हो कि 20 रुपए किलो दे टमाटर, 2 किलो लेंगे। अरे भाई वो 15 रुपए किलो खरीद के लाया है तो 30 रुपए में बेच रहा है, 15 रुपए तो प्रॉफिट हो रहा है बेचारे को, और उसमें भी 10 रुपए घिसका दोगे तुम तो उसको क्या बचेगा। तो ये मतलब ये तुम्हारा नहीं है फिर रोल। तो ये सब थोड़ा सा देखो साथियों। अब रिक्शे वाले से लड़ जाते हो किसी से 5-10 रुपए के चक्कर में या 2-3 रुपए के चक्कर में, इतना रुपया होता है, इतना रुपया, ये वो। बेचारा वो इतना मेहनत करता है, चलो कोई बात नहीं, ये बहादुरी नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये सब बहादुरी नहीं हुआ। बहादुरी दिखाना है तो स्टेज पे दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ये बहादुरी होता है। लोग आपके साथ फोटो खिंचाए, लोग आपके साथ सेल्फी खींचे, ये बहादुरी होता है। लड़ो, उनसे लड़ो। 100 करोड़ की डील है, 90 करोड़ करने की कोशिश करो, वो होती है, उस सब में करो यार तुम। तो तुम इन सब 20-30 वालों को परेशान करते रहते हो कई बार। 40 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो टमाटर है, कहीं 2 रुपए सस्ता ना मिल जाए वहां पे भाग जाते हो तुरंत। खर्चे से मत डरिए साहब, अपनी इनकम को बढ़ाइए, ठीक है। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने नहीं किया, ठीक है। बनो साथियों, बनो। ये मत बोलो कि टाइम नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री के पास भी 24 ही घंटा है, और जितने भी बड़े बड़े बिलियन मिलेनियर टिलेनियर जितने भी है साथियों, उन सभी के पास भी 24 घंटा है। बस वो टाइम का किस तरह यूज कर रहे हैं वो आपको सीखना होगा। टाइम सेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपको इस टाइम की वैल्यू आ जाएगी ना, जो काम तुम 10 साल में नहीं कर सकते वो एक महीना में कर सकते हो। बस इस टाइम की वैल्यू करना सीख जाओ। तो जो आपको समय मिला है अभी, उसका सही यूज कीजिए, सही जगह उसको लगाइए साथियों, ठीक है, जिससे कि आपका आगे जाके वो वही आपको अच्छा एटीट्यूड, अच्छी लाइफ, अच्छी स्टाइल दे सके, ठीक है। लोग तो काजू कतली लेके आएंगे साथियों, फूल माला लेके आएंगे आपके पास, लेकिन आप उस लेवल का बनो। तो जब तक आप उस लेवल का नहीं बनते हैं, जब तक आपके पास कोई नहीं आने वाला भाई, ठीक है। लोग मतलबी नहीं है, आपके पास कुछ मतलब का है ही नहीं उसके पास, उनके पास, तो क्यों आपसे मतलब रखेंगे भाई। तो आपको कुछ करना होगा, कुछ बनना होगा। ऐसे ही नहीं कौन आपसे मतलब रखेगा भाई। कुछ आपके पास होगा तब ना मतलब रखेंगे आपसे, ठीक है। तो आप कुछ इसमें कुछ अपनी जो लाइफ चल रही है उसमें कुछ बदलना होगा, कुछ चेंज करना होगा। टेक्निकल समय है साथियों। अब गूगल पे इतने सारे आइडियाज भरे हुए हैं, हाउ टू अर्न मनी, चेक कीजिए, बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे आपको, बहुत सी चीजें मिल जाएगी। कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप उलझे पड़े हैं उन्हीं पुराने तरीकों में। सीखना शुरू तो जीतना शुरू, ठीक है। तो ठीक है, शुरू कीजिए साथियों, और ये टाइम की वैल्यू आपको
समझ में आ गई तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आपका बैकग्राउंड, आपका सर्कल कैसा है, ये बहुत ही मायने रखता है। इसलिए वैसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपसे अच्छे हो, कुछ आपको सिखा सके। ठीक है, तो ठीक है साथियों, बस मेरा कहने का पर्पज़ यही था इस वीडियो में कि आपको जो मिला है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। बस आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं आपके ऊपर है। सही तरीके से यूज करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और नहीं यूज करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। आज इसी बिजनेस में कोई 1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है। इसी सिस्टम में कोई 1000, कोई 2000, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है, कोई 10, कोई 52 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं भाई इसी सिस्टम में। बस उन्होंने अपने तरीके को चेंज किया। तो आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लगातार कंसिस्टेंसी लगे रहिए, ठीक है, तभी कुछ होगा। ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।